हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं ज्योति शर्मा इस वीडियो में जॉन डन की पोम दिस इज़ माई प्लेज लास्ट सीन डिस्कस करूंगी आपके साथ, जिसे हॉली सोनेट 6 के नाम से भी पहचाना जाता है। हॉली सोनेट 6 में जॉन डन ने एक्चुअली जो लाइफ है उसे प्ले बताया है, यानी जो ह्यूमन लाइफ होती है ना, वो एक प्ले की तरह है। जैसे प्ले में वेरियस एक्ट्स होते हैं अलग अलग, एक्ट 1, एक्ट 2, एक्ट 3 इस तरीके से होते हैं अलग अलग, उसी तरीके से लाइफ के भी अलग अलग फेज़ होते हैं। तो जॉन डन ये कह रहे हैं कि मेरी लाइफ का ना लास्ट फेज़ चल रहा है, यानी मेरी लाइफ के बिल्कुल लास्ट डेज चल रहे हैं, और एक दिन क्या होगा कि डेथ आएगी और मेरी जो ये अर्दली लाइफ है इसको ख़त्म कर देगी, और मेरी सोल वो है गॉड के पास चली जाएगी। तो सोल का एक्चुअल जो घर है वो हेवन ही है, भगवान का घर जो है वही उसका एक्चुअल घर है, वहाँ पर वो चली जाएगी और वहाँ फिर गॉड जो है वो अपना जजमेंट सुनाएंगे। तो जॉन डन इस पोम में हमें बताने वाले हैं कि मैंने एक्चुअल में कैसे काम किए हैं जिसकी वजह से भगवान मुझे कैसा जजमेंट सुना सकते हैं, वो सब हम पोम में एंजॉय करेंगे। तो आप लास्ट तक वीडियो पर मेरे साथ बने रहिए। सबसे पहले तो हम जॉन डन के बारे में ही समझ लेते हैं, क्योंकि जो हमारे राइटर हैं जॉन डन वो एक मेटाफिजिकल पोइट है और वेल नोन पोइट है। पहले इनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। जॉन डन के लाइफ स्पैन की बात करते हैं। सबसे पहले 1572 से 1631 के बीच इनका लाइफ स्पैन है। ये एक मेटाफिजिकल पोइट है, मेटाफिजिकल पोइट्री के लिए ये जाने जाते हैं। इनके वर्क्स में नोट करने वाली जो बात है वो ये है कि इनके जो वर्क्स हैं ना वो रियलिस्टिक एंड सेंसुअल स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। अब देखिए, जो मेटाफिजिकल पोइट्स होते हैं वो रियलिस्टिक होते हैं, ज़्यादा रियलिस्टिक और सेंसुअल स्टाइल में ही ज़्यादातर लिखते हैं। तो सबसे पहले हम मेटाफिजिकल वर्ड को ही जान लेते हैं। जो मेटाफिजिकल वर्ड है ये दो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बना है, मेटा प्लस फिजिकल। मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड और फिजिकल का मतलब होता है फिजिक। इसका मतलब है फिजिक यानी भौतिक और बियॉन्ड यानी परे, कि भौतिकता से परे की जो बात करते हैं ना वो होते हैं मेटाफिजिकल पोइट्स। और जो हमारे जॉन डन है वो मेटाफिजिकल पोइट ही हैं। इनकी पोइट्री जो है उनके अंदर मेटाफिजिकल कंसीट जो है वो देखने को मिलता है। तो बात कर रहे थे हम सेंसुअल स्टाइल और रियलिस्टिक स्टाइल की। तो जॉन डन की चाहे तो आप सोनेट पढ़ लीजिए, चाहे इनकी लव पोइट्री जो है उन्हें देख लीजिए, रिलीजियस पोम्स को पढ़ लीजिए, या जो भी इन्होंने लैटिन ट्रांसलेशंस किए हैं, एपिग्राम्स लिखे हैं, एलिजीज लिखी हैं, सॉन्ग्स एंड सर्मन्स, गीत और जो उपदेश इन्होंने लिखे हैं, उनमें सभी में आपको रियलिस्टिक और सेंसुअल स्टाइल देखने को मिलेगी। जॉन डन जो है उन्होंने अपना करियर एज ए लॉयर शुरू किया था, लेकिन बाद में वो इंग्लैंड के एक चर्च में पादरी बन गए थे। पुजारी, जो हमारे हिंदू माइथोलॉजी के अंदर मंदिर में पुजारी होते हैं, उसी तरीके से जो चर्च होती है उसके अंदर पादरी होते हैं। तो वो धर्म उपदेश वगैरह देने का काम भी किया करते थे। और वो जो चीज़ है ना, वो धार्मिक उपदेश देना, धर्म की बातें करना, ये इनकी पोइट्री में हमें देखने को मिलती है। स्पेशली आज जो हम पोएम जो डिस्कस करने वाले हैं उसके अंदर तो स्पेशली हमें देखने को मिलेगी कि डेथ की बात करें, सोल की बात करें, गॉड की बात करें, वो हम देखेंगे। इनके बहुत सारे फेमस वर्क्स हैं, कुछ हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं, जैसे द फ्ली, सनराइजिंग, गुड मॉरो और कैननाइजेशन, और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, ये थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन जो है वो हमने रीड आउट कर लिया। अब हम जान लेते हैं हमारी पोम के बारे में। सबसे पहले सबसे मेन चीज़ होती है पोम को समझना है, उसे पढ़ना है, तो थीम को समझना बहुत ज़रूरी है। थीम देखते हैं। मेन जो थीम्स है ना पोम के वो है डेथ, द सेपरेशन ऑफ द बॉडी एंड सोल इन डेथ, कि जब डेथ मेन तो थी, इसका थीम जो है वो डेथ है। और जो अगर आप ये भी लिख देते हैं कि सेपरेशन ऑफ द बॉडी एंड सोल, कि डेथ जब आती है तो सेपरेशन हो जाता है बॉडी और सोल का, तो ये भी एक थीम है इसका। और एक है कि फियर ऑफ डेथ, ये भी इसका थीम है। गॉड्स जजमेंट भी इसका थीम है। तो बहुत ही अच्छी सी पोम है। जैसे हम लोगों के माइंड में एक्चुअली ये रहता है ना कि मरने के बाद क्या होगा, मीन्स हेवन में जाएंगे कि हेल में जाएंगे, बहुत सारे लोगों के माइंड में बात आती है कि मरने के बाद क्या होता है। तो यहाँ पे जॉन डन जीते जी मरने के बाद की कहानी बता रहे हैं, तो हमें ये पोम अच्छे से समझनी है और लास्ट तक इस वीडियो को देखना है। अब देखते हैं स्ट्रक्चर जो है पोम का वो क्या है। ये एक ट्रेडिशनल पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। ये सोनेट 14 लाइंस की है, पेट्रार्कन स्टाइल में लिखी हुई है, और पेट्रार्कन जो स्टाइल है उसको फॉलो करते हुए राइम स्कीम इन्होंने यूज़ की है ABBA, ABBA, CDCDEE, ये यहाँ राइम स्कीम रहेगी। अब मैसेज देखेंगे हम पोम का। पोम जो है वो ये मैसेज देती है कि डेथ से डरने की ज़रूरत नहीं है, डेथ डराने के लिए नहीं आती। डेथ तो जो हमारी अर्दली लाइफ है
उसको ख़त्म करके हमें स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस देती है, यानी हमें हेवनली लाइफ में लेकर जाती है। हमारी जो सोल है उसे अपने परमानेंट घर पर लेकर जाती है। अगर डेथ आती है तभी तो हमारी सोल निकल कर और गॉड के पास जाती है। तो पोम का मैसेज भी बहुत ही प्यारा सा धार्मिक सा है। चलिए पढ़ते हैं। रियलिस्टिक है बिल्कुल एकदम, वाक्य में डेथ आती ही है, ज़िंदगी है तो मौत भी है, तो दोनों चीज़ जो हैं वो बिल्कुल सच हैं। तो समझते हैं लाइन बाय लाइन। फर्स्ट लाइन देखिए, दिस इज़ माई प्लेस लास्ट सीन हेयर हेवंस अपॉइंट। अब देखिए माई प्लेस जो है ना, यहीं पे हमें पता लग रहा है कि पोइट ने मेटाफर यूज़ किया है। वो यहाँ अपनी लाइफ को प्ले बता रहे हैं, अपनी लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं, अपने जीवन के बारे में बात कर रहे हैं और उसे कह रहे हैं प्ले, कि मेरी लाइफ का, आप तो ये मानकर चलिए क्योंकि यहाँ सीन की बात की है, सीन प्ले से जोड़ा है। लाइफ की अगर बात करते तो डेज बोलते, माई लास्ट डेज। हाँ, तो यहाँ ना हम ये मान के चलेंगे कि वो अपनी लाइफ की बात कर रहे हैं और लाइफ के जो हैं उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरा जीवन बस खत्म होने वाला है, मेरे पास कुछ ही दिन बचे हैं। और पता है वास्तव में होता क्या है, जब डेथ आती है ना, मीन्स मैंने तो खैर इमेजिन नहीं किया है बट बता रही हूँ, सुना है जैसा कि जब डेथ बिल्कुल एकदम ऐसा होता है ना, बिल्कुल एकदम नियर है डेथ, तो इंसान की पूरी ज़िंदगी उसकी आंखों के सामने घूम जाती है कि उसने कौन कौन से उल्टे सीधे काम किए हैं, कुछ बुरा किया है या भला किया है। भला पता नहीं दिमाग में आता है कि नहीं आता, पर बुरा बुरा तो दिमाग में आ जाता है कि मैंने क्या क्या गंदा किया है, क्या क्या गलत किया है, सब दिमाग के सामने घूम जाता है। तो उस समय वो बहुत डर जाता है, बहुत घबरा जाता है कि डेथ हो जाएगी, मेरी आत्मा निकल कर भगवान के पास जाएगी और पता नहीं क्या क्या पनिशमेंट मुझे मिलने वाली है। सेम सीन जो है ना वो हमारी आंखों के सामने अब आने वाला है, क्योंकि पोइट जो है वो एक एक वर्ड के साथ हमें कनेक्ट करेंगे और हमें इमेजिन करवाने वाले हैं कि किस तरीके से एक जो डेथ बेड पे लेटा हुआ जो आदमी है वो क्या इमेजिन करता है। वो खुद को यहाँ पर इमेजिन कर रहे हैं कि मैं मेरी ज़िंदगी के बिल्कुल लास्ट दिनों पर हूँ, यानी मेरी लाइफ रूपी जो प्ले है उसका लास्ट सीन चल रहा है। हियर हेवंस अ पॉइंट, कि जैसा कि हमेशा हर लाइफ के साथ होता ही है, क्या होता है कि माई पिलग्रिमेज। अब जो पिलग्रिमेज का मतलब क्या है, मतलब जो ये जो जीवन है ना उसको उन्होंने यहाँ पिलग्रिमेज कहा है। तीर्थ यात्रा को बोला जाता है पिलग्रिमेज, की जो एक होली प्लेस के लिए जर्नी की जाती है उसे पिलग्रिमेज बोलते हैं। कि मेरी जो ये जीवन रूपी तीर्थ यात्रा है जिसे मैंने बहुत मीलों तक जी लिया, अब वो बिल्कुल लास्ट में है, एकदम अंत पे आ गई है, यानी बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर है। बहुत दूर तक चल लिया हूँ मैं, बहुत सारे पड़ाव आ लिए हैं मेरे जीवन के, लेकिन ये लास्ट अब आ गया है। एंड माई रेस, और अब जो मेरी भाग दौड़ है, जो मेरी दौड़ है वो आइडली कह लीजिए या आप क्विकली कह लीजिए, कि चाहे तो मैंने आलसी यानी बहुत धीरे धीरे अपने जीवन को ख़त्म किया हो, या मैंने बहुत जल्दी जल्दी अपने जीवन को ख़त्म कर लिया हो, यानी मैं अपने जीवन को जी लिया हूँ, एकदम एंड में आ गया हूँ। हैथ वही आर्केइक वर्ड है जैसा कि ये राइटर्स यूज़ करते हैं, यहाँ हैज़ के लिए यूज़ हुआ है। दिस लास्ट फेज़, पेज का मतलब है कि जो चाल होती है, पेज उसे कहते हैं, जो चाल है, आप ये कह दीजिए गति इसी चीज़ की, कि चाहे मेरे जीवन की जो गति है, जो चाल रही है, स्पीड जो रही है मेरे लाइफ की, चाहे आप कहो कि जल्दी जल्दी रही हो या आलसीपन से निकली हो, लेकिन अब जैसे भी वो निकली है ना, बिल्कुल लास्ट फेज़ आ गया है अब तो मेरे जीवन का, लास्ट डेज चल रहे हैं। अब क्या होगा, माई स्पैन आप जानते ही हैं क्या होता है। स्पैन का मतलब होता है जैसे कि हम जैसे लाइफ स्पैन की बात करते हैं, यानी जीवन काल, आप काल से ले सकते हैं इसको, कि माई स्पैन्स लास्ट इंच, कि मेरे जीवन का अब आखिरी इंच बचा है। माई मिनट्स लेटेस्ट पॉइंट, मेरे मिनट का भी बिल्कुल आखिरी, मतलब मेरे जीवन के कुछ मिनट ही बचे हैं, आप ऐसे समझो ना इसको। ये जो 4 लाइन्स है ना, आई थिंक इट इज़ क्लियर, बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे आपको कि यहाँ पे पोइट कह रहा है कि मैंने अपनी ज़िंदगी जी ली और अब मुझे लग रहा है कि बस मौत आने वाली है। तो यहाँ निचोड़ जो है ना इन 4 लाइन्स का वो यही निकल रहा है कि जीवन मेरा ख़त्म होने वाला है और अब मैं डेथ बेड पे हूँ। आगे देखो क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं वो। एंड अब कह रहे हैं कि ग्लूटोनस डेथ। अब देखो डेथ जो है ना उसको ग्लूटोनस कह रहे हैं, आपको पता है क्यों? क्योंकि भाई हर किसी को डेथ आती है और कहते हैं कि मौत का ना पेट कभी भरता नहीं है। छोटे बड़े मोटे पतले जैसे भी हों, जी रहे हैं ना कोई, तो वो मरेंगे जरूर। डेथ का पेट कभी नहीं भरता, डेथ खत्म नहीं होती, मतलब आती है वो। हर जीवित इंसान जो भी होगा, हर जीवित जीव जो भी होगा उसको डेथ आएगी, इसलिए उसे ग्लूटोनस बोले हैं। एक आप कह दो एक मॉन्स्टर बताया एक तरीके से डेथ को, कि विल इंस्टेंटली अनजॉइंट। अनजॉइंट का मतलब होता है जैसे कोई जॉइंट चीज़ है उसको सेपरेट कर दिया है, कि मुझे मेरी लाइफ से सेपरेट कर देंगे, यानी जो सोल है ना, सोल और बॉडी, उन दोनों को एक दूसरे से अलग कर देगी अब ये जो डेथ है। यानी सोल जो है वो बॉडी को छोड़कर चली जाएगी, अनजॉइंट कर देंगे, बॉडी से सोल को अनजॉइंट कर देगी ये जो डेथ है, जिसको इन्होंने ग्लूटोनस बोला है, क्योंकि डेथ का पेट कभी नहीं भरता।
इसलिए उसको ग्लूटोनस बोला है। ओके, चलिए अगली लाइन देखते हैं। माई बॉडी एंड माई सोल एंड आई शैल स्लीप आ स्पेस, कि मेरी बॉडी और मेरी सोल को अनजॉइंट कर देगी ये जो डेथ है। एंड आई शैल स्लीप आ स्पेस, और मैं थोड़े ही देर के लिए सही लेकिन सो जाऊंगा, थोड़े टाइम के लिए मैं सो जाऊंगा। बट माई एवर वॉकिंग पार्ट शैल सी दैट फेस, और मैं उसके बाद में जो चेहरा देखूंगा। अब देखो, मरने के बाद में क्या होता है वो यहाँ पॉइंट अब समझाएंगे हमें, कि एक बॉडी जो है वो ख़त्म हो गई, हाँ वो लाइफ जो है वो हमारी ख़त्म हो गई, लेकिन अब दूसरी जर्नी स्टार्ट हो गई यहाँ से, कि माई एवर वॉकिंग पार्ट शैल सी दैट फेस, कि कौन सा फेस, अब देखिए सॉरी फीस नहीं है फेस है, कि बट माई एवर वॉकिंग पार्ट शैल सी दैट फेस, कि अब है ना, अब मेरा जो भाग जो जागा है, अब जो मैं उठा हूँ, यानी जो अब मेरी आत्मा जो है वो जागृत हुई है, वो अब वो फेस देखेगी, यानी गॉड के पास जाएगी, गॉड को देखेगी, गॉड को फेस करेगी। हुज फियर ऑलरेडी शेक्स माई एवर जॉइंट, जिनका डर जो है वो मुझे हमेशा से ही डरा कर रखता था, हिला कर रखता था, क्योंकि वो ये मानते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे जो है सिन किए हैं, पाप किए हैं। हर इंसान करता है, हर इंसान से कुछ ना कुछ जाने अनजाने बहुत सारे पाप होते हैं, बहुत सारी गलतियां होती हैं, और वो जब एंड टाइम आता है ना लाइफ का, उस टाइम रियलाइजेशन होता है कि ओ इतना सब कुछ गलत कर दिया, अब तो भगवान के घर जाना है, पता नहीं भगवान कैसी कैसी हमें सजा देने वाले हैं, हमें माफ़ नहीं करेंगे, मतलब ऐसा कुछ समझ में आता है, ऐसा कुछ दिमाग में चलता है उस टाइम पे। तो यहाँ इन लाइंस के अंदर यहाँ पे पोइट जो है वो डेथ से डर रहे हैं, डेथ से घबरा रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो क्या कहेंगे देखो आगे। देन माई सोल टू हेवन हर फर्स्ट सीट टेक्स फ्लाइट, और उसके बाद क्या होगा, मतलब हल्की सी मुझे झपकी आएगी, यानी जो मेरी बॉडी है वो ख़त्म हो जाएगी और मुझे थोड़ी सी एक छोटी सी झपकी आएगी, मेरी आत्मा उसके बाद कहाँ चली जाएगी, हेवन चली जाएगी, भगवान के घर चली जाएगी अपनी फर्स्ट फ्लाइट लेके, यानी मेरी आत्मा स्वर्ग की ओर अपनी पहली सीट पर बैठकर उड़ान भरेगी, चली जाएगी। एंड अर्थ बोर्न बॉडी इन द अर्थ शैल ड्वेल, और जो अर्थ बोर्न बॉडी है, यानी जो धरती पर जन्म लिया था मेरा शरीर, इन द अर्थ शैल ड्वेल, वो बस यहीं धरती पर पड़ा रह जाएगा, यानी जो शरीर है ना अब उसका कोई मोल नहीं रह जाएगा, वो मिट्टी हो जाएगा, वो यहीं रह जाना, मिट्टी से बना था वो, यहाँ धरती से बना था, उन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बना था, उन्हीं 5 तत्वों में मिल जाएगा। ठीक है, आगे क्या बता रहे हैं, सो फॉल माई सिंस दैट ऑल मे हैव देयर राइट, और इसलिए अब ये कह रहे हैं कि अब जो है ना, जो मैंने पाप किए हैं अब उनको भुगतने का टाइम आ गया, यानी अब जजमेंट होगा, अब सही से है ना, जो वो पावर है राइट, यानी जो पावर है, जो सिन मैंने किए हैं, जो पाप मैंने किए हैं, अब वो ताकत जो है वो मुझे उन पाप का क्या मतलब मुझे रिजल्ट सुनाती है वो पता लगेगा। जो मैंने अभी तक कर लिया सो कर लिया, लेकिन अब भगवान के घर मैं पहुंचूंगा और वहाँ पर भगवान जो है वो जजमेंट सुनाएंगे। अब ये जो 3 लाइन्स हैं, इन 3 लाइन्स के अंदर आपको रियलिटी पता लग रही है कि हमारी जो बॉडी है वो अर्थ बोर्न है बॉडी, और वो अर्थ पर ही रह जाती है हमेशा के लिए। इसका मतलब जो अर्थ पर हम अर्न करते हैं ना, कुछ भी हम अर्न करते हैं, यानी गुड डीड्स हैं, बैड डीड्स हैं, जो कुछ भी हैं, जो कुछ भी हम अर्न करते हैं, मनी हो गया, कुछ भी, हेल्थ हो गई, कुछ भी, वो हम यहीं छोड़कर चले जाते हैं। साथ में सिर्फ लेकर जाते हैं ना, तो वो हमारी जो खुद की जो किए हुए कर्म हैं, जो हमारे डीड्स हैं, बस उनको लेके जाते हैं, रिजल्ट्स यहीं छोड़ जाते हैं सारे, जो रिजल्ट्स हैं वो हमारे साथ नहीं जाते कभी भी। चलिए लास्ट जो 3 लाइन्स हैं उनके अंदर देखते हैं कि क्या पोइट जो है वो हमें समझाना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। वेरी फर्स्ट लाइन लास्ट 3 लाइन्स की देखिए, टू वेयर दे आर ब्रीड एंड वुड प्रेस मी टू हेल, कि जहाँ शरीर पैदा हुआ है ना वहीं रह गया, लेकिन टू वेयर दे आर ब्रीड, अब ब्रीड का मतलब होता है जहाँ डेवलप हुई है, जो आत्मा है वो डेवलप हुई है, एंड वुड प्रेस मी टू हेल, कि जहाँ मैंने जिस धरती के ऊपर मैंने पाप किए थे, जहाँ पे मैंने जन्म लिया था, जहाँ बहुत सारे मैंने ऐसे उल्टे सीधे काम किए हैं, वो तो मतलब मुझे ये बता रहे हैं, उनको अगर मैं सोचता हूँ तो मुझे लग रहा है कि मुझे हेल के अंदर फेंक दिया जाएगा। कि मैं अगर मेरी खुद की जजमेंट अगर देखूं अपने बारे में, तो मुझे लग रहा है कि जो जो काम मैंने किए हैं, जहाँ पे मैं पैदा हुआ, जहाँ मैंने जन्म लिया, वहाँ पर मैंने जो कर्म किए, उन कर्म के बेस पर अगर मैं देखूं तो एज अ रिज़ल्ट मुझे हेल में फेंक देना चाहिए। भगवान शायद मुझे हेल में फेंक दे, लेकिन होगा क्या, इम्पुट मी राइटियस दस पर्ज्ड ऑफ एविल। पर्ज्ड का मतलब होता है सिन से एकदम फ्री कर देना, यानी किसी भी चीज़ से एविल, यानी ये समझ लो आप कि बुराई, कि पर्ज्ड का मतलब होता है प्योरीफाई कर देना। कि लेकिन होगा क्या,
इम्प्यूट का मतलब होता है यही, देखिए, टू रिगार्ड समथिंग एज बीइंग द कॉज ऑफ समथिंग एल्स, कि लेकिन हम सोचते कुछ है और हो कुछ जाता है। होता क्या है, जो सही है वो होता है। भगवान जो करते हैं वो सही करते हैं, कि मुझे लग रहा है मैंने बहुत ज़्यादा पाप किए हैं और उसके बेस पे मुझे हेल में फेंक देना चाहिए, बट होगा वही जो सही है। और वो क्या होगा, देखो, फॉर दस आई लीव द वर्ड द फ्लैश द डेविल। और इस प्रकार जो है ना, ये जो है, ये शरीर, ये संसार, ये शरीर और ये जो डेथ है, ये जो डेविल है, इसको मैं छोड़ रहा हूँ, इस सारी चीज़ों को मैं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि अब मुझे सही जगह पे जाना है। अगर मैं देखूँ तो भगवान जो है वो मुझे हेल में फेंक सकते हैं मेरे इन कर्मों की वजह से, लेकिन भगवान जो है वो सही जजमेंट देंगे। उनका जो जजमेंट होगा ना वो करेक्ट होगा। इम्पुट मी राइटियस, ये बोला था ना कि वो वही करेंगे जो सही है, मेरे हिसाब से नहीं चलेंगे। मैं तो जीवन में जो करके आना था वो कर ही आया, लेकिन अब मेरी जो सोल है वो कहाँ है, गॉड के घर पे है। और सोल को जो है ना वो गॉड अब जजमेंट देने वाले हैं। मेरी सोल को वही जगह मिलेगी जो भगवान सही समझेंगे। तो इस वजह से ये जो मेरी जर्नी है, ये मेरी जर्नी इन्फिनिटी वाली जर्नी है, अब वो ख़त्म नहीं होगी। जो मेरी ख़त्म होने वाली जर्नी थी वो तो अब ख़त्म होने वाली है, बिल्कुल एकदम मैं डेथ बेड पे हूँ। तो इस वजह से मैंने जो है अब इस संसार को छोड़ दिया, इस शरीर को छोड़ दिया, ये कहिए कि इस शैतान को भी मैं छोड़कर जा रहा हूँ। तो डेविल जो है वो डेथ को बताया है, और वो भी कैसा डेविल है, ग्लूटोनस, मतलब पेटू, जो बहुत ज़्यादा खाता है, जिसका कभी पेट नहीं भरता। तो यहाँ इस पोम के अंदर एक्चुअली जो हमारे पोइट हैं वो रियलिटी बता रहे हैं कि डेथ जो है वो एक हकीकत है, हर किसी को आनी है, और जजमेंट जो है वो तभी होगा जब डेथ हो जाएगी, सोल जो है वो अपने घर चली जाएगी, भगवान के घर चली जाएगी। तो ये थी हमारी पोम। अब हम डिस्कस करेंगे इसकी राइम स्कीम। ओके, राइम स्कीम का वैसे पैटर्न आपको बता ही चुके हैं पहले बिल्कुल स्टार्टिंग में, बट राइम स्कीम निकालने का जो मेन तरीका है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। लास्ट वर्ड जो है उसे देखिए आप, अपॉइंट। हाँ, इस साउंड को आप मान लीजिए ए। उसके बाद है रेस। रेस अपॉइंट के जैसा नहीं है तो रेस को हम मान लेते हैं बी, ठीक है। रेस, उसके बाद आता है पेस, तो पेस जो है वो रेस जैसा ही है, तो ये हो गया बी। अपॉइंट को ध्यान दीजिए एक बार, अपॉइंट, अपॉइंट के जैसा पॉइंट आ गया तो सेम हो गया ना ए। क्या हुआ, ए बी बी ए। ओके, तो ये जो है वेरी 4 लाइंस जो हैं आपकी स्टार्टिंग की, इन 4 लाइंस की जो राइम स्कीम है वो ये है। उसके बाद हम नेक्स्ट जो है वो देखते हैं अनजॉइंट, स्पेस, फेस, जॉइंट। देखिए आपको बिल्कुल इसके जैसा ही साउंड आएगा जो ऊपर आया ना, सेम, अपॉइंट, अनजॉइंट, रेस, स्पेस, पेस, फेस, पॉइंट, जॉइंट। तो ये जो राइम स्कीम है ये आपको खुद ही अपने आप से नोट करके और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बतानी है। तो ये हमारा वीडियो था, आपको पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।